हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके पाल स्टडी सेंटर में। तो आज के वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल आपका दिया हुआ है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। इस सवाल के अंतर्गत निम्नलिखित तीन पूर्णांक दिए हुए हैं। इन तीनों पूर्णांकों के आपको HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो आइए लिखते हैं हल। सबसे पहले हम पहला पूर्णांक हल करेंगे। पहले पूर्णांक में 12, 15, 21 तीन संख्याएं दी हुई हैं। इन तीनों संख्याओं के आपको HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 संख्या हमारी 2 से विभाजित है। 2 छाक 12, 6 भी 2 से विभाजित है। 3, 3 3 से विभाजित है। गुणनखंडन 12 के हो गए। अब आइए 15 के गुणनखंड कर लेते हैं। 15 हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 3 से विभाजित होगा। 3 पछे 15, 5 एकन 5। तीसरी संख्या हमारी दी हुई है 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें 2 का तो पहाड़ा लगेगा नहीं, 3 का भी, हाँ 3 का लग जाएगा। 2 1 3, इनका योग 21 है। 3 है इसलिए 3 से विभाजित है। 3 सत्ते 21। 7 संख्या हमारी स्वयं से कटेगी, ठीक है। पहले पूर्णांक के हमने तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो आइए लिख लेते हैं। 12 के गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। फिर आपकी दूसरी संख्या 15। 15 के गुणनखंड है 3 गुणे 5 गुणे 1। और 21 है आपकी तीसरी संख्या। 21 के गुणनखंड है 3 गुणे 7 गुणे 1। अब हमने इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड कर लिए। अब तुम्हें HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले HCF बराबर। HCF क्या होता है? मान लीजिए ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है। तो इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन मिले आपको, इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो आपको कॉमन मिले वो लिख लेते हैं HCF में। तो इसमें आपको 3 कॉमन मिल रहा है। तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आपको 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 लिख लेते हैं। और दूसरी कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो HCF आपका यही 3 होगा। फिर एलसीएम बराबर क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो, यानी सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन हो, तो कॉमन इसमें आपको 3 मिल रहा है, 3 लिख लेते हैं। उसके बाद जो संख्याएं छूट रही हो उनको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। एक अगर लिख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 1 लिख लेते हैं, तो 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लिखें चाहे ना लिखें। HCF आपका 3 है। और LCM का गुणा कर लेते हैं। 7 पची 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तिया 420। ये दोनों, ये HCM और ये LCM, ठीक है। इस पहले पूर्णांक का आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। दूसरा पूर्णांक आपका दिया हुआ है 17, 23 और 29। इन तीनों संख्याओं के आपको HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे। तीनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 17 के गुणनखंड करेंगे। 17 हमारी अभाज्य संख्या है, किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित होगी। 17 एकन 17। दूसरी संख्या हमारी 23 है। 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है, इसके कोई गुणनखंड नहीं है, ये भी स्वयं से ही विभाजित होगी। और 29 तीसरी संख्या है 29।
ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। 29 के भी कोई गुणनखंड नहीं है, ये भी हमारी स्वयं से विभाजित होगी। ठीक है, सॉरी 29 × 29। अब लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड है 17 × 1, दूसरी संख्या है 23। 23 के अभाज्य गुणनखंड है 23 × 1, तीसरी संख्या है 29। 29 के गुणनखंड है 23 × 1, 29 × 1। ठीक है, अब आपको एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में जो कॉमन मिले तीनों में, तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है आपको। ठीक है, और एलसीएम में जो कॉमन मिले उसे लिख लेते हैं और जो छूट रहा हो उसे भी लिख लेते हैं। 1 × 17 × 23 × 29। आइए गुणा कर लेते हैं। 23 का 17 से गुणा कर लेते हैं। 17 × 51 का 1, और 17 दूना 34, और 34 5 39। अब इसका गुणा 29 से। 9 × 1 = 9, और 9 × 81 के 1, 8 हासिल, और 9 × 3 = 27, और 27 8 35। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18 के 8, और 2 × 3 = 6 1 7, 3 8 5 13 के 3, 7 3 10 1 11। लिखेंगे एलसीएम बराबर 11,339। एचसीएफ बराबर 1 निकला है, एलसीएम बराबर 11,339 निकला है। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब सवाल है आपका तीसरा। तीसरा पूर्णांक आपका दिया हुआ है, इस साइड में आ नहीं पाएगा, इसलिए हम एक सवाल साफ कर लेते हैं। तीसरा पूर्णांक आपका दिया हुआ है 8, 9 और 25 के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 आपकी स्वयं से विभाजित है। दूसरी संख्या आपकी है 9, 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 9 में 2 का पारा लगेगा नहीं, 3 का लगेगा। 3 त्रिका 9, 3 बचा 3 से। तीसरी संख्या आपकी है 25। 25 में ना तो 2 का पहाड़ा लगेगा, ना तो 3 का लगेगा, क्योंकि इनका योग 3 से विभाजित नहीं है, ये 5 से ही विभाजित होगी। 25, 5 × 1 = 5। अब इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 8 के गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 1, और 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 1। तीसरी संख्या आपकी 25। 25 के गुणनखंड है 5 × 5 × 1। अब क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन हो, एचसीएफ में लिख लेते हैं। तो इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसमें कॉमन हमें सिर्फ 1 मिल रहा है, इसलिए 1 लिख लेंगे। फिर एलसीएम, एलसीएम बराबर जो कॉमन हो पहले उसे लिख लेते हैं, फिर उसके अतिरिक्त जो अंक छूट रहे हो उन्हें लिख लेते हैं। 2 आपका है 3 बार, 2 × 2 × 2। 3 आपका 2 बार है, 3 × 3। 5 आपका 2 बार है, 5 × 5। आइए गुणा कर लेते हैं। 5 25, 25 × 75, 75 × 225, 225 दूना 450, 450 दूना 900, 900 दूना 1800, और 1800 × 1800। यानी इस पूर्णांक संख्या का ये एचसीएफ आपका 1 है,
एलसीएम आपका 1800 है। यही आपका आंसर, आपका सवाल हल हुआ। तो आइए बच्चों, इसी एक्सरसाइज का चौथा सवाल है। सवाल आपका दिया हुआ है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 का ज्ञात करना। यानी ये दो संख्याएं दी हुई हैं जिनका HCF बराबर 9 है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हल। प्रश्न में दिया हुआ है पहली संख्या बराबर, दो संख्याएं दी हुई हैं, पहली वाली पहली संख्या हो गई और दूसरी वाली दूसरी संख्या में लिख लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर 657। ठीक है। HCF आपका 9 दिया हुआ है, लिख लेंगे HCF बराबर 9। एलसीएम आपको ज्ञात करना है तो लिख लेंगे एलसीएम बराबर, ठीक है। ये आपके सवाल में दिया हुआ है। अब सवाल आपका कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस सवाल को हल करने के लिए एक सूत्र है, का सूत्र है HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है। ऐसे ही अन्य सवाल हो, जैसे आपको पूछ रहा हो HCF ज्ञात कीजिए, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। कोई भी ऐसा प्रश्न हो तो उसमें आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इस सूत्र में सवाल को रखते हैं। HCF आपका 9 दिया हुआ है, गुणे एलसीएम आपका दिया नहीं है, बराबर पहले संख्या आपकी दी हुई है 306, गुणे दूसरी संख्या आपकी दी हुई है 657। ठीक है। इस सूत्र में हमने सवाल को रख लिया। अब क्या एलसीएम ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 306 गुणे 657। अब ये 9 आपका इधर गुणे में है, 9 आपका इस तरफ गुणे में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, इसलिए बटे 9। अब क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और उसके बाद 9 से हम भाग देंगे। चाहे आप डायरेक्ट यहां काट सकते हैं, 9 1 9, 9 3 27, 3 बचा 36 हुआ, 9 चौक 36। लिखेंगे एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। आइए गुणा कर लेते हैं। 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28 के 8, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 2 22, 2 हासिल, 4 छंग 24, 2 26, 3 सत्ते 21 का 1, 2 हासिल, तीनों पची 15, 2 17 का 1 हासिल, फिर छंग 18 1 19, 8 2 1 3, 6 7 13 के 3 और 9 2 11, 1 12 के 2, 1 1 2। लिखेंगे एलसीएम बराबर 22,338। यही आपका आंसर